वैसे तुमने क्या मांगा? क्या पता 100 साल वाली बात सच हो जाए। नहीं, किस्मत का लिखा कोई बदल नहीं सकता। मैंने उनसे ये पूछा कि मुझे दुनिया में लाने का पर्पस क्या था। हर जीवन का एक मकसद होता है। हाँ, और क्या। कहते हैं कि जन्म लेने के बाद हर इंसान को एक पौधा लगाना चाहिए। इंसान के जाने के बाद भी वो बड़ा होकर सबको छाया देता है। मैंने तो वो भी काम नहीं किया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे जीवन का क्या मकसद है। तुम्हारी बातें ना मुझे समझ नहीं आ रही। तुम्हें आइडिया है लास्ट वीक शर्मा अंकल के घर क्या हुआ था? बच्चा पैदा होते ही मर गया। रो रो के सबका बुरा हाल हो गया है। बताओ उस बच्चे का क्या पर्पस था? बच्चा पैदा होने से पहले अंकल आंटी में कैसे रिश्ते थे? डिवोर्स लेने वाले थे, लेकिन अब साथ रहना चाहते हैं। उस बच्चे का पर्पस उन दोनों को पास लाना था। उस बच्चे की तरह ही मेरी लाइफ का भी कोई ना कोई पर्पस होगा। बेटी, हाँ? ये लो बजरंगी का सिंदूर, सब शुभ होगा। हाँ, ठीक होगा। आप ही अंधविश्वासी हो। आपके ऊपर वाले भी कौन सा सबके लिए अच्छा सोचते हैं। अब इसकी बातों का बुरा मत मानिए। थैंक यू। खुश रहो बेटी। धरनी, मेरी लाइफ का सबसे पहला प्यार, और ये डायरी मैं उसी के लिए लिख रहा हूँ। ये देखो, ये तो किसी की डायरी का पेज है। सुनिए, मुझे ये पेपर्स दे सकते हैं? उसे देखने से पहले उसकी रूह को समझ लिया, उसे जानने से पहले जज्बात को समझ लिया। वो मेरे लिए किसी चंद्रमा से कम नहीं है। कोई दिलचस्प इंसान लगता है। हाँ, क्या मैं ये डायरी ले सकती हूँ? शुक्रिया। दूसरों की डायरी पढ़ना गलत बात है। भगवान ने परमिशन दे दी। चल। नाम है रवि और ये है मेरी कहानी। ए अजय, कितनी बार समझाया पेपर डालने का काम छोड़ दे, फिर भी तू ये काम छोड़ता नहीं है। क्या हुआ भाई साहब? आप ही इसे समझाइए। पेपर बॉय का नाम सुनते ही कोई इसे अपनी लड़की नहीं देता। झूठ बोल के किसी कंप्यूटर ऑफिस में काम करता तो कम से कम शादी तो हो जाती। और जिस दिन सच्चाई सामने आएगी उस दिन वो शादी भी झूठ में बदल जाएगी अंकल। बस इतना सा था, ये न्यूज़पेपर बांट के घर का किराया भरा, इसी से एग्जाम की फीस भी भरी, इसी की कमाई से आपकी दवाई आई और आपकी दारू भी। अंकल, अगर आप हमारे काम से खुश नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम उन आवारा घूमने वाले लड़कों से कई गुना बेहतर है, ये आप भी जानते हैं। इसलिए बेइज्जती मत कीजिए। बर्थडे में फैमिली फ्रेंड्स इकट्ठा हो पाते हैं, इसीलिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। इस एज में अट्रैक्शन नेचुरल है, लव होना कंपलसरी है। एक फूड इंस्पेक्टर होने के नाते अपनी लाइफ के तजुर्बे से कहना चाहूंगा, फूड की बात हो, लव की बात हो, क्वालिटी कंट्रोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिलो स्टैंडर्ड इंसान के प्यार में मत पड़ना। जैसे खाने में जर्म्स हो सकते हैं, वैसे इंसान में मिलावट हो सकती है। दोनों पॉइजनस हो सकते हैं, इंसान की लाइफ खराब कर सकते हैं। ये खाना अच्छा होगा तो अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाएगा, लव सक्सेसफुल हो जाएगा। थैंक यू। कम ऑन क्यूटी पाई, नाउ कट द केक। ओके डैडी। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। मम्मी, हैप्पी बर्थडे पूर्णा। क्या पूर्णा, तुझे प्यार हो गया है? तेरे डैड लव और फूड पे लेक्चर दे रहे थे। अरे यार, खाने से ध्यान हटे तो प्यार पे ध्यान दूंगी ना। आरव, प्यार का असली मतलब क्या है? प्यार किसी के लिए मजा है
तो किसी के लिए सजा है। तेरे लिए तो सजा ही होगी। रवि तुम बोलो। प्यार ऑक्सीजन जैसा होता है, दिखाई तो नहीं देता पर उसके बिना चलता भी नहीं। क्या बात है। तुम इससे हमारा इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगी? ये रवि है, मेरा बॉयफ्रेंड। हाय, मैं ईशानी हूँ। हाय हेलो। हे हाय, आई एम आरव। हेलो। हाय तेजस। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का ना हम क्वालिटी कंट्रोल चेक करते हैं। तुम क्या काम करते हो? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ओह नाइस। व्हाट्स योर सीटीसी ब्रो? 12 पर एनम। अच्छा, कौन सी कंपनी में हो? IBM। वाओ, that's great. IBM, great. Honey, you're very lucky. एक्सक्यूज मी, 1 मिनट। रवि, तुम ऐसे बीच में छोड़ के क्यों चले आए? अगर सफर पूरा नहीं कर सकते तो हमें उस सफर को शुरू नहीं करना चाहिए। तुम मुझसे नाराज हो गए हो कि मैंने तुम्हें लेके झूठ बोला? बिल्कुल नहीं, बस झूठ नहीं बोलना चाहिए था। देखो धरिणी, तुम इतनी अमीर हो इसलिए मैंने तुमसे प्यार नहीं किया। प्यार मैंने तुम्हें बिना देखे किया है क्योंकि तुम्हारी सोच अच्छी है। पता नहीं मैं तुमसे ये सब क्यों कह रहा हूं। तुम्हें देखने के लिए, तुमसे बात करने के लिए एक एक पल तड़पता था, लेकिन जब मौका मिलता था तो बात ही नहीं कर पाता था। फिर तुमने सामने से मुझसे फ्रेंडशिप की। पता है पूरे महीने चाय पीता ना 300 रुपए होता है। और तुम मुझे कहां ले गई थी? वो जगह का नाम क्या था? वो स्टारबक्स। हाँ हाँ, वहां एक कॉफी 300 रुपए। पागल है क्या? मैं हेयर कटिंग भी ना 50 रुपए में करवाता हूं और तुम्हारे पार्लर वाले 3000 लेते हैं। मुझे लगा ये सिर्फ कीमत का फर्क है, लेकिन ये हैसियत का फर्क था। रवि, दरअसल मैं सबको ये बताना चाहती थी कि हाँ, वो तुम्हारी मजबूरी थी, जानता हूं। मैंने बीटेक किया है ये जानने के बाद ही तुम मेरे करीब आई थी धरिणी। मैंने ही नोटिस नहीं किया। करेक्ट। तुमने फोन गिफ्ट किया ना तो बहुत अच्छी फीलिंग आई थी। स्टैंडर्ड, वही तो नहीं समझ पाया मैं। शर्ट गिफ्ट देकर तुमने कहा कि पहन के आना, तो मुझे लगा तुम्हारा प्यार है, लेकिन ये इन लोगों के बीच अच्छा दिखने के लिए था ना। ये क्या कह रहे हो रवि? तुम पागल हो गए हो क्या? धरिणी, अफसोस तो बस इस बात का है कि तुम भी औरों जैसी ही निकली। तुम्हारी नजर में न्यूज़पेपर बांटना गलत नहीं है, पर बिलो स्टैंडर्ड है। तुम्हारा स्टैंडर्ड ही अलग है ना। एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, आदमी का बैकग्राउंड कितना इंप्रेसिव, कितना चमक दमक वाला, और लेकिन इंसान कैसा भी हो चलता है। इस दुनिया को छोड़कर तुम मेरे साथ नहीं रह पाओगी। रवि, तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें नहीं, मैं खुद को जज कर रहा हूं। मैं सोचने लगा था कि हम दोनों की दुनिया भी एक हो सकती है। मैंने सोच भी कैसे लिया? रवि, उस दिन मां की बातें सच लगी। किताबों की दुनिया से हकीकत अलग होती है। स्टेटस क्लास डिफरेंसेस आज भी मायने रखते हैं। उस दिन से मैंने डायरी लिखना शुरू किया और आज इसे खत्म कर रहा हूं, धरिणी से हमेशा के लिए दूर जाकर। हाँ, आगे तो कुछ नहीं है, देख जरा। आगे क्या हुआ? आखिर ये क्या बात हुई? उससे हमेशा के लिए दूर जा रहा है, और वैसे भी ये डायरी वहां पहुंची कैसे? ओह माय गॉड, कुछ तो बहुत गलत हुआ है। उसका पता लगाना होगा। आज ही हैदराबाद जाना होगा। सुनिए, गदवाल
गोपाल रेड्डी जी का घर? सीधा जाके लेफ्ट लीजिए। धरनी, तुम धरनी हो? हाँ, तुम कौन? मैं मेघा हूँ, आज ही मुंबई से आई हूँ। तुम यहाँ हो इसका मतलब रवि? तुम उसे कैसे जानती हो? तुम दोनों के प्यार के बारे में मैं सब जानती हूँ। हाँ, वो कैसे? रवि की डायरी हमें मिली थी। ये तो रवि की डायरी है, तुम्हारे पास कैसे आई? प्लीज कम। ये डायरी मुंबई तक कैसे पहुंची? वैसे रवि इस वक्त कहाँ है? उस दिन जब तुम्हारे दोनों भाई घर आए, उसके बाद क्या हुआ था? उस दिन वैलेंटाइंस डे था। रात को 12 बजे हम कहीं मिलने वाले थे, लेकिन रवि नहीं आया। उसे फोन किया तो फोन नहीं लगा। उसके दोस्तों ने बताया कि वो शहर छोड़ के जाने वाला है अपनी फैमिली के साथ। फिर पता चला कि ट्रेन एक्सीडेंट में सबकी डेथ हो गई। पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, लेकिन इस कॉलोनी के लोगों को पूरा यकीन था। जो इंसान न्यूज़पेपर देने आता था, वो खुद एक न्यूज़ बन गया। रो मत, तुम्हारा यकीन सही था। कुछ नहीं हुआ है रवि को। डायरी मिलने का मतलब है वो जिंदा है। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अगर वो जिंदा नहीं होता तो भगवान मुझे यहाँ नहीं भेजते। मेरी लाइफ का यही एक मकसद है। भरोसा करो, अपनी मौत से पहले तुम्हें तुम्हारी जिंदगी लौटाऊंगी। मेघा, 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 Get well soon, मेघा। मैंने करण को भी इन्फॉर्म कर दिया है। तुम्हें फ्लावर्स कहाँ से लाए? स्पेशल फ्लावर्स हैं, florist.com। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। उस साइट का एड्रेस क्या है? मैं जानता हूँ, पर क्या बात है? That's really great. Love you, करण। मेघा, क्या हुआ? बोलिए मैडम। लिव लाइफ हॉस्पिटल में फ्लावर्स यहाँ से डिलीवर हुए थे। यस मैम। इन्हें डिलीवर करने वाला रवि है ना? नहीं मैम, इसका नाम अफजल है। ये फ्लावर्स कहाँ से सप्लाई होते हैं, आप बता सकते हैं हमें? इन फ्लावर्स का ऑर्डर मुंबई के गोरेगांव इलाके में हुआ था। ये फ्लावर्स हैदराबाद से आए हैं, पर इनकी सप्लाई गोरेगांव से हुई। और वो डायरी तो तुम्हें मुंबई से मिली थी ना? रवि का इन सारी चीजों से क्या लिंक हो सकता है? गोरेगांव के ऑफिस से इसका इन्फॉर्मेशन मिल सकता है।
हैदराबाद में इसी एड्रेस से डिलीवर होता है क्या? यस मैम, ऐसे फ्लावर्स हमारी कंपनी में मिलते हैं। आप ये यही प्लांट करते हैं? नहीं, हम पूना से मंगवाते हैं। क्या उसका एड्रेस है आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल है। प्लीज बता मैं दीजिए। कार्ड देता हूँ आपको। थैंक यू। सब ठीक होगा। एवरीथिंग विल बी ऑलराइट धरनी। धरनी, सीता को राम से मिलाना आपका मकसद था, धरनी को रवि से मिलाना मेरी लाइफ का मकसद। जैसा कि मैंने कहा था, हम सब इस दुनिया में किसी न किसी मकसद से आते हैं और अपना वही मकसद पूरा करने के बाद ही जाएंगे।